फ्रेंड्स, आपके बाइबल खोलिए यहोशू पुस्तक 14 अध्याय 12वां वचन। इसलिए अब वे पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी है। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। एक अच्छा नाम लगा रहा हूं, वो योद्धा की इच्छा। क्या है? एक योद्धा की इच्छा। वो इच्छा के पीछे रहने वाला व्यक्ति कौन है? वो इच्छा के पीछे रहने वाला व्यक्तित्व क्या है? उस इच्छा के पीछे रहने वाला विश्वास क्या है? ये तीन विषय आज जल्दी ही आपसे बांटना आशा कर रहा हूं। पहला, इच्छा के पीछे रहने वाला व्यक्ति। दूसरा, इच्छा के पीछे रहने वाला व्यक्तित्व। तीसरा, इच्छा के पीछे रहने वाला विश्वास। व्यक्ति, व्यक्तित्व, विश्वास, ये तीन विषय अच्छे से ये समय में ध्यान करेंगे, सीखेंगे। यहां पे कालेब कह के एक व्यक्ति यहोशू को उसके इच्छा को बोल रहा है। सो पहला, इच्छा के पीछे रहने वाला व्यक्ति कौन है? उसका नाम क्या है? उसका नाम कालेब। कालेब कौन है, आपको याद है? कुछ वर्षों के पीछे यहोशू को, कालेब को, बाकी के 10 लोगों को भेद देखने के लिए मोशे बिझाया। वैसे बिझाने पर भेद देखने को जाने वाला जो यहोशू, कालेब, बाकी के 10 लोग कौन से प्रांत को परमेश्वर स्वाधीन करने के लिए बोला है? गिनती पुस्तक 13 अध्याय 27 वचन। 12 लोगों को भेजा मूसा। पहला वचन 27वां वचन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। सो मूसा 12 गोत्रों में से 12 लोगों को चुनकर जो प्रांत परमेश्वर उनको वाग्दान किया है वो प्रांत को स्वतंत्र करने के लिए पहले ही जाकर उस प्रांत को देखकर आइए। परमेश्वर पहले ही बात दे दिया, वो प्रांत को आपको देने वाला हूं करके बात दिया। मैं देने वाले प्रांत को आप अपने आंखों से देखकर आइए करके 12 लोगों को भेजने कहा है। 12 लोग गए। वो 12 लोगों में यहोशू एक, दूसरा कालेब। अब ये 12 लोग जाकर वापस आए, रिपोर्ट लाए। क्या है वो रिपोर्ट? देखेंगे, आइए। 27। उन्होंने मूसा से ये कहकर वर्णन किया, जिस देश में तू ने हमको भेजा था उसमें हम गए। उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गदवाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की, जिसका भेद उन्होंने
लिया था, ये कहकर निंदा भी की, वे देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हम ने उसमें देखे वे सबके सब बड़े डील डौल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। परमेश्वर वाग्दान किया, उस भूमि को तुम्हें देता हूं करके। जो भूमि को वाग्दान किया है वो भूमि को देख कर आइए, उस प्रांत को देख कर आइए बोलने से 12 लोग गए, 10 लोग रॉन्ग रिपोर्ट लाए। 10 लोग बोल रहे हैं, हाय हम जहां गए वो भूमि बहुत बलवान लोगों से है, वहां पे नपीली लोग हैं, वहां बड़े डील डौल के लोग हैं, वहां की प्रजा मनुष्यों को निगल जाते हैं। मूसा, हम वो भूमि को स्वाधीन करना हमसे नहीं होगा। कितना अविश्वास है जी, कितना मूर्खता जी। एक और परमेश्वर देता हूं कहने से ये 12 लोगों में 10 लोग कह रहे हैं हमसे नहीं होगा। तब उनमें से कालेब उठा। चुप रहिए, क्या बात कर रहे हो आप? वो भूमि को निश्चय हम स्वाधीन कर लेंगे। वैसे स्वाधीन करने के लिए हमें शक्ति है, परमेश्वर करने वाले वाग्दान को पूरा करेगा। वैसे कहकर धैर्य दियोसो वाला ये कालेब। अब वो कालेब बहुत साल बीतने के बाद, लगभग 45 साल बीतने के बाद, लगभग 85 वर्ष का उम्र आने के बाद यहोशू के पास आया। एक समय पर यहोशू से मिलकर वो भेद देखने को गया। अब यहोशू नायक सा परमेश्वर की ओर से बढ़ा गया। कालेब यहोशू के पास आकर अपनी इच्छा को बताया। क्या है वो इच्छा? वही हम ध्यान करने वाले हैं। इसलिए ये टाइटल एक योद्धा की इच्छा के पीछे रहने वाला व्यक्ति कौन है? कालेब। यहोशू पुस्तक को जाएंगे, आइए 14 अध्याय 7वें वचन से पढ़ रहा हूं। 14 7वां वचन। जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था, और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है। इस कारण निस्संदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वे सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का बाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिसमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है, और अब मैं 85 वर्ष का हूं। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ्य थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ्य है। इसलिए अब वे पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गद वाले नगर भी है। परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। राइट। 40 साल का वर्ष रहने पर यहोशू के साथ कालेब भेद देखने के लिए जाने पर उसका उम्र 40 वर्ष। 12 लोगों में 10 लोग एक और रहने से, 12 लोगों में एक और गलत समाचार लाने से भी, विश्वास से, परमेश्वर के प्रति भरोसा से
प्रजा सारी इनके लाए गए समाचार को देखकर डरने से सिर्फ एक कालेब धैर्य से कड़कर मत डरिए, उस देश की प्रजा हमें कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते बोलता है क्या? वो लोग हमें मार डालेंगे। डील डोल के लोग हैं, निगलने वाले हैं, नपीली वाले हैं, उनका सामना नहीं कर पाएंगे। हमारा काम हो गया, सोच रहा है वागदान के भूमि में जाएगा करके, हम लोग नहीं जा पाएंगे, उसे स्वाधीन ना कर पाएंगे। वैसे बोलते हैं क्या जी? परमेश्वर हमें वागदान दिया है ना, उस भूमि को देता हूं करके परमेश्वर दिया है, ठीक है, वहां पे जाने का शक्ति हमारे पास कहाँ है? मनुष्यों को, इजराइलियों को बिना शांति सा कर दिए, हलचल मचा दिए। सच है, परमेश्वर पे आधार ना होने वाले, परमेश्वर से संबंध ना रखने वाले, वचन ना पढ़ने वाले, प्रार्थना ना करने वाले, उनके चारों ओर के लोगों को बहुत गड़बड़ी कर देते हैं। उनके चारों ओर के लोगों को भय को, डर को पैदा करते हैं। उनके चारों ओर के लोगों को गड़बड़ी सा वातावरण पैदा करते हैं। आज मैं पूछ रहा हूं भाई बहन, तू जहां रहने से वहां गड़बड़ी क्या? तू जहां रहने से वहां उलझन है क्या? तू जहां रहने से वहां युद्ध का वातावरण है क्या? या फिर तू जहां रहने से वहां प्रशांत सा वातावरण? तू जहां रहने से वहां तेरे चारों ओर के लोगों को विश्वास को बढ़ाने वाला, आत्मीयता को बढ़ाने वाला, उनके हृदय के अंदर के भय को निकालने वाला सा, धैर्य को बढ़ाने सा, तेरे आत्मीयता के द्वारा, तेरे प्रार्थना के द्वारा, परमेश्वर के प्रति तेरा संबंध द्वारा, डरते हुए उलझन में रहने पर भी वो ये समस्याओं के द्वारा तकलीफ पहुंचने वालों को धीरज देने वाला है क्या? धैर्य को देने वाली है क्या? या फिर तेरे जो बोलेपन के द्वारा, तेरे जो मूर्खता के कारण, तेरा जो आत्मीयहीनता के द्वारा तेरे चारों ओर के लोगों के जीवन में गड़बड़ी पैदा करने वाला है क्या? 12 लोगों में 10 लोग उलझन में डाल रहे हैं। 12 लोगों में 10 लोग मनुष्य के हृदय में डर पैदा कर रहे हैं, प्रशांत वातावरण को ना रहने जैसा कर रहे हैं, उन्हें अशांति में, असमाधान में डाल दिए। आज के दिनों में ऐसे लोग नहीं है कहेंगे? चारों ओर के लोगों में अशांति लाने वाले, समाधान ना रहकर करने वाले, डर को पैदा करने वाले, निराश करने वाले हमारे चारों ओर हमेशा रहेंगे। वैसे लोगों से सावास मत करिए। तेरे विश्वास को बिगाड़ने वाले, तेरे आत्मीयता को गिराने वाले, परमेश्वर के प्रति तेरा जो धीरज है उसे दूर करने वाले पास आने मत दीजिए। फिर किससे सावास करना है? तुझे धैर्य देने वाले, तुझे आदर देने वाले, तेरे विश्वास को बढ़ाने वाले, परमेश्वर के पास और पास लाने वाले, वैसे वाले आत्मीय से ही सावास करिए। उसी समय में तू उन 12 लोगों में किस तरफ है? कालेब की ओर किया तो फिर तेरे चारों ओर के लोगों को तू आशीष जैसा रहेगा। कालेब के पक्ष में तो तू जहां रहने से वहां पे प्रशांतता को लाएगा। तू जहां रहने से वहां पे धीरज को लाएगा। तेरा आत्मीयता, तेरा जीवन, तेरा उपस्थिति तेरे चारों ओर के लोगों को बहुत संतोष देगा। क्यों ऐसे? तेरा जीवन परमेश्वर पे आधार है करके। वैसे ना होकर वे 10 लोगों की तरह बाहर होने वाले संगठन को, आंखों के आगे दिखने वाले वातावरण, मनुष्य, उनका स्वभाव को देखकर गड़बड़ी तू होगा, तेरे चारों ओर के लोगों को गड़बड़ी करेगा। पूछ रहा हूं, कौन है तू? तू आज कौन से स्थिति में जीवन बिता रहा है? चारों ओर के लोगों में गड़बड़ी पैदा कर रहा है क्या? उलझन को लाने वाला है क्या? या फिर प्रशांतता को, समाधान को लाने वाला है क्या? तुझे देखकर कुछ लोग संतोष होना है। अगर वे कुछ बोला है तो वे बहुत सा उपयोग रहेगा। अगर वे कुछ बात करने से हमें कितना की धीरज देगा, अगर वो कुछ बोली है तो वो हमें कितना की उपयोग रहेगा, आशीष जैसा रहेगा। उसकी बातों में, उसके बातों में वैसा वाला शक्ति है। उसका आत्मीयता हमें कितना ही मॉडल सा, प्रतिरूप सा रहता है। उसकी प्रार्थना निश्चय ही हमें आशीष सा रहेगा। उसके बोलने का, उसकी बोलने का, वो विषय को, बाइबल के सत्य को
मुझे कितना कि संतोष देता है। पूछ रहा हूं, तेरे बारे में ऐसे कोई गवाही दे सकेंगे क्या? कालेब के लिए वो गवाही बोल सकेंगे। चा के पीछे रहने वाला व्यक्ति कौन है? कालेब। उसके आत्मीयता के बारे में हम लोग देख रहे हैं, सीख रहे हैं। 40 वर्षों के यौवन प्राय में उसके दिए गए जिम्मेदारी को अद्भुत सा निभाया, बहुत शक्ति से जीवन बिताया, दिए गए काम को ठीक से करके चारों ओर के लोग चाहे कुछ भी बात करे, बर्ताव करे, कुछ भी बोले, हर किस ना झुककर अपने अभिप्राय को बोला मूसा को। एक कालेब, एक यहोशू को छोड़कर और कोई भी वाग्दान भूमि को जा नहीं पाए, कारण उन लोग विश्वास नहीं किए, उन लोग नहीं माने। ठीक है, वो कालेब वे 45 साल बीतने के बाद, यानी अब उसका उम्र 85 वर्ष, वास्तव में ओल्ड एज को आ गया। 85 साल का थोड़ा सा वृद्धावस्था में आने पर उसके जीवन में, उसके हृदय में एक अभिलाषा, एक सा अभिलाषा क्या है वो? मेरे परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना है, मेरे परमेश्वर के एक राज्य के लिए कुछ करना है। अभिलाषा। 85 साल के उम्र में साधारण से मनुष्य क्या चाहते हैं? विश्राम को चाहते हैं। क्या चाहते हैं? प्रशांतता को चाहते हैं। क्या चाहते हैं? दुख तकलीफ ना रहने वाला बचा हुआ जीवन प्रशांत से बिताना चाहते हैं। पर कालेब यहोशू के पास आकर, मैं अपने परमेश्वर के लिए कुछ करना है करके आशा कर रहा हूं। क्या बात है कालेब, तेरा उम्र कितना? 85 साल। अब तू परमेश्वर के लिए कुछ करता हूं बोलता है क्या? हां यहोशू, मेरे परमेश्वर के लिए कुछ करना चाह रहा हूं। उम्र 85 साल है ना, कोई बात नहीं। 40 साल की उम्र पर मुझे कितना बल था, अब भी मैं उतना ही बलवान हूं। मेरे परमेश्वर के लिए जीने के लिए सिद्ध रहने वाला हूं। 85 years, yet he wants to serve God, yet he wants to accomplish what God wants to do through his life. उसके जीवन द्वारा जो परमेश्वर करना आशा कर रहा है, उसे करने के लिए 85 वर्ष का उम्र वाला कालेब आकर कह रहा है, मेरे परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना है आशा कर रहा हूं। 50वीं वर्ष का उम्र वाला कालेब आकर, मेरे परमेश्वर के लिए जो मैं करना चाहता हूं, करने का अवकाश मुझे दया कर। वैसे पूछने से 20 साल का उम्र, 30 साल का उम्र, 40 साल का उम्र, 50 साल का उम्र, 60 साल के उम्र वाले भाई बहन, कभी भी तू परमेश्वर के पास आकर ये इच्छा को बताया है क्या? प्रभु परमेश्वर, आपके लिए, आपके राज्य के लिए, नष्ट होने वाले आत्माओं के लिए, अद्भुत सा हमारे कलीसिया के लिए मैं कुछ करना है आशा कर रहा हूं, या फिर कुछ ना कुछ करना आशा कर रहा हूं। अब तक मेरे परिवार के लिए मेहनत किया है, अब तक मेरे पेट के लिए मेहनत किया है। बड़ी पढ़ाई पेट के लिए ही है ना? मेरा पेट भरने के लिए मेहनत किया है, मेरे और मेरे परिवार के लिए हर दिन मेहनत किया। प्रभु बस है, तेरे लिए मेहनत करना आशा कर रहा हूं, तेरे राज्य के लिए मेहनत करना आशा कर रहा हूं, कुछ आत्माएं चलाने के लिए, कुछ लोगों को सुसमाचार बांटने के लिए। मंदिर अद्भुत सा, बहुत बड़ा सा मंदिर है। उस मंदिर में कोई काम देने से, कोई जिम्मेदारी देने से, वो जिम्मेदार करने के लिए प्रभु मुझे एक अवकाश दया करिए पिता। पूछने वाले वैसे कोई है? कृपया सुनिए, परमेश्वर केवल यौवन लोगों को ही नहीं बल्कि किसी भी उम्र के लोगों को उपयोग करने के लिए वो सिद्ध है। ये सच को नहीं भूलना करके प्रभु के नाम से विनती करता हूं। आज के दिन तू कितने उम्र का है पता नहीं, पर किसी भी उम्र में कालेब जैसे प्रभु आपके लिए, आपके राज्य के लिए, आपके मंदिर के लिए मैं कुछ करना है आशा कर रहा हूं पिता। वैसे मन से तू रहने से कितना अच्छा रहेगा। पूछ रहा हूं परमेश्वर के लिए, प्रभु के राज्य की बढ़ती के लिए, नष्ट होने वाले आत्माओं के लिए,
अद्भुत सा अपने मंदिर के कुशल क्षेम के लिए तूने अब तक कुछ किया है क्या? सिर्फ भेंट से ही चला रहा है क्या? भेंट दे रहा हूं काफी है सोच रहा है क्या? भेंट सब काम नहीं कर सकते। तू करने का बहुत है। क्या कर सकता है वो एक बार प्रभु को पूछ। कैसे प्रभु के एक राज्य में उपयोग कैसे होगा, प्रभु को पूछ। हे मेरे पवित्र पिता, तेरे उपस्थिति में हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं। कालेब के जीवन के द्वारा कीमती सा आत्मीय पाठ हम सीख सके। पिता, आपको धन्यवाद। कालेब एक इच्छा चाह रहा है, बुढ़ापा आने पर भी तेरे लिए जीवन बिताना है, आपके इच्छा को पूरा करना है। स्वतंत्रित ना होकर, स्वाधीन ना होकर, बचे हुए प्रांत को स्वतंत्रित करके, मेरे सिवा और कौन, अब नहीं तो फिर कब, मैं जाने के बाद कैसे लोग आएंगे पता नहीं, रहने पर ही मेरे परमेश्वर के लिए जितना जी सकता हूं उतना ही जीना है। पिता, ये बार, ये जिम्मेदारी, ये तपन, मुझे, हमें दया करिए। यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, आमीन। सब लोगों को शलोम। मेरा नाम कुमारी है। खुद का गांव का नाम काकीनाडा है। गांव में खर्चा होने से क्या करना समझ में नहीं आने की परिस्थिति, इसलिए हैदराबाद में कुछ तो भी काम करके कर्जे वापस कर देने को सोच के काकीनाडा में रेल चढ़ के सिकंदराबाद में उतरे। थैली में कपड़े रख के हैसो कपड़े में से हम उतरे। कैसा है बोले तो 3 दिन से खाना नहीं खाए सो हम रहे। बिल्कुल कैसे परिस्थिति में हम है बोले तो कोई तो खाना दिए तो खाएंगे, ऐसी स्थिति में हम सिकंदराबाद में उतरे। ऐसी स्थिति में हम हैदराबाद आए। आके बहुत जगह फिरे, किधर तो भी रह के काम करने के लिए सोचे। रहकर काम करने को जब का जब कहाँ मिलेंगे बोल के बहुत लोग कह रहे थे। क्या करना भी समझ में नहीं आया परिस्थिति। यह गांव पूरा फिरे, कहीं भी काम नहीं मिले। आप में आज बहुत से लोग ऐसे स्थिति में है, शायद वो बहन कलवरी आवास की सहायता करना है करके उसके निर्धन स्थिति में वे अपना मंगलसूत्र भी गिरवी लगाने पर मेरी आंखों में आंसू आ पड़े। ऐसे इस गरीब स्थिति में, ऐसे निर्धन स्थिति में कलवरी आवास की सहायता करी हूं करके, पर मेरा परमेश्वर विश्वास करने योग्य है। अपने पुत्र यीशु मसीह को इतना प्यार किया, वो पुत्र को जगत में परिचय करने के लिए हर एक को कितना आशीष देता है। उस बहन का एक गवाही ही अद्भुत सा एक उदाहरण। बेसहारे स्थिति में वो आकर प्रभु पे आधार होकर प्रभु दिए गए धैर्य के बातों को दुनिया को बताना है करके त्याग से सुसमाचार को प्रकट किए कलवरी आवास की सहायता की वो बहन बोल रही है। ऐसे करने के बाद उसे 10,000 का तनखा, उसके पति को भी 10,000 का तनखा। वे प्रभु का एक सुसमाचार के लिए एक ही बार 10,000 देने से परमेश्वर अभी हर महीना उनको 10,000 10,000 दोनों का मिलाकर 20,000 वापस दे रहा है। कितना अच्छा वाला है जी अपना प्रभु, कितना महान है जी। हम सेवा करने वाला प्रभु। उतना ही नहीं, कर्जे पिट गए। 8 लाख रुपए रखकर एक अच्छा घर भी वो लोग अब प्राप्त किए हुए हैं।
एक छोटी थैली से हैदराबाद आकर आज जीविते परमेश्वर के पुत्र सा, पुत्री सा, कुटुंब सा उन्हें आराधना करना कितना धन्यता। भाई बहन धैर्य से रह। अगर तू भी आज दीन स्थिति में, हीन स्थिति में है, शायद उनके जीवन को ऊंचा किया गया, उनके जीवन को करुणा किया गया। परमेश्वर वो सच्चा है, वो तेरे साथ ही है करके ये सत्य ना भूलना। ये गवाही देखते समय कृपया ध्यान कीजिए, वे निर्धन स्थिति में भी सुसमाचार को लाखों लोगों को बांटना कितना धन्य है। ये सत्य को ग्रहण करके एक और परिशुद्ध से जीवन बिताइए, ईमानदारी से जीवन बिताइए। दूसरी ओर ये जीवित परमेश्वर के बारे में यह सुसमाचार लाखों लोगों को बांटने के लिए आगे आइए। परमेश्वर अनुग्रह करने वाला अद्भुत सा आशीषों को स्वतंत्र कीजिए। हमारा एड्रेस कलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।